त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान अनामी धाम के महाप्रभु दाता दयालु गुरु महाराज, सभी जीवों के मसीहा, कण कण में सर्वत्र व्याप्त अनामी धाम के महाप्रभु दाता दयालु गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन। पुनः आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन। जय गुरुदेव। आज की सत्संग सभा में उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन तथा इष्ट मित्र, बच्चे बच्चियां, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है वहाँ तक सभी धर्म के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी देवी देवताओं को मानने वाले भाई बहनों, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को सादर जय गुरुदेव। भाइयों बहनों, सभी को पता है कि सत्संग दो लोग सुनाते हैं, या तो संत या संत सदगुरु, और कोई सत्संग नहीं सुनाता। साधु को पावर तो होता है जो साधना करके चौथे स्थान पर पहुंच जाता है, पर वो सत्संग सभा में नहीं सुनाते। उनके पास जो बैठता है 2, 4, 10 लोग, तो फिर गुड़ से गुड़ बात जो है वो सब बता देते हैं। उनका कहना है कि गूढ़ तुम साध पुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। साध जो है समझ लेते हैं कि ये जो है चाहते हैं कुछ हमसे, तब उसको बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। तो साध बोलते नहीं। साध उसे कहते हैं जो साधना करके चौथी सीढ़ी को पहुंच जाता है, यानी ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म को पार करके महाकाल पद पर पहुंचता है, उसे साध कहते हैं। और साध जो है बहुत कम बोलते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल कतई नहीं बोलते हैं, और कुछ लोग जो है बता देते हैं। जो उनके पास जाता है तो संकेत में सब कुछ बता देते हैं। जो स्वामी जी छिपा करके बताते हैं वो खुले शब्दों में बताते हैं। क्यों? कि स्वामी जी जो है, संत सदगुरु जो है, काल भगवान से वादा करके आते हैं कि मैं जो है कोई चमत्कार नहीं करूंगा। तो अपने वचन के पाबंद होते हैं, इसलिए बताते सब कुछ है, मगर प्रेम भरी वाणी में सब कुछ बता देते हैं, मगर जो है खुले शब्दों में बुराई नहीं करते। साथ जो है वो सीधे शब्दों में बता देते हैं, काल भगवान ने ऐसे फंसा दिया है, ऐसा कर लो, निकल चलो। तो साफ शब्दों में साथ बताते हैं। इसीलिए जो है हम लोग रोज प्रार्थना में कहते हैं, स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। स्वामी जी से मांगते हैं रोज हम कि साध की संगत हमको दे दीजिए। क्यों? साध स्वामी जी के शब्दों में है, स्वामी जी के सत्संग में स्वामी जी ने स्वयं सुनाया कि साध को जो है इतना पावर होता है कि दूसरे जीवों को खुराक दे सकता है। अगर साध चाहे तो किसी की जीवात्मा को चढ़ा सकते हैं ब्रह्मांड में, इतना पावर होता है साध के लिए। और साध से जो है, साध केवल गुरु महाराज से डरता है, और बाकी ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल देवी देवता उसको देख करके डरते हैं, इतना पावर होता है। तो सत्संग को मैं सुना नहीं सकता, हमें क्या पता है सत्संग क्या होता है। मगर स्वामी जी की वाणी में ये है, सत्य का साथ जो करा दे वही सत्संग है। सत्य का साथ दो ही लोग करा सकते हैं, तो संत या संत सदगुरु। संत उसे कहते हैं जो 5वें स्थान से आते हैं, संत सदगुरु उसे कहते हैं जो अनामी धाम से आते हैं, 8वें ऊपर 14वें ब्रह्मांड से। 14वां ब्रह्मांड कितनी दूर है?
बहुत दूर है। इस मध्य भाग से, दोनों आंखों के मध्य भाग से ऊपर का हिस्सा जो है लिखा हुआ है कि 17 शंख योजन के ऊपर शब्दातीत विराजे, 17 चको 68 शंख कोश, 1 योजन 4 कोश का होता है। 68 शंख कोश की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है। और ऐसे देखने में 41 है। इसके अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। तो इतनी दूरी जीवात्मा जो है, स्वामी जी बताते हैं 1 सेकंड से भी कम समय में जो है चढ़ जाती है, और 1 सेकंड भी नहीं लगता उतरने में से। इतनी दूरी तय करती, इतना पावर जीवात्मा में है। वो जीवात्मा हमारे अंदर है, मगर हम हैं। विचार करने की बात है कि यानी इतना पावर इस जीवात्मा के अंदर है कि 1 सेकंड में 68 शंख कोश चढ़ जाती है, 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में उतर आती है। और इसके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश है। एक सूर्य देख नहीं सकते, मगर इस सूर्य में तपन है, उसमें शीतलता है। तो 16 सूर्यों का प्रकाश जीवात्मा के अंदर है, वो हमारे अंदर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? विचार करने की चीज है कि का इतना पावर है जीवात्मा के अंदर, फिर भी वो आज तक बेहोश पड़ी है। और बड़े सौभाग्य की बात ये है कि हमको मानव शरीर मिला, जिसको देवी देवता लोग तरसते हैं पाने के लिए। फिर सबसे बड़ा भाग ये है कि सदगुरु मिले जो सामने बैठे हैं, कि इनकी दया भी मिली, इन्होंने बुला करके नामदान भी दिया और भेद बताया चढ़ने का, और दया कर रहे हैं, फिर भी हम सो रहे हैं। क्यों? विचार करने की चीज। हम हैं कहाँ? हम फंसे कहाँ? सत्संग में मुख्य बात होती है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब ये है कि हम कहाँ से आए। हम शरीर से बात नहीं, शरीर तो 3 भगवान त्रिलोकीनाथ का दिया हुआ है, माता पिता के द्वारा मिला है, ये सबको पता है। परंतु ये जीवात्मा कहाँ से आई है, तो कहाँ से आई, फिर कैसे आई है, यहाँ आकर के कैसे फंसी है, कैसे छूटेगी और अपने घर कैसे वापस जाएगी। इतना भेद अगर नहीं मालूम है तो वो साधक नहीं, वो साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि डर नहीं, और जब डर नहीं तो क्रिया नहीं। दया बिन कर्म नहीं, कर्म बिन दया नहीं। ये साधना करना टेढ़ी खीर है। दया बिन कर्म नहीं, जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी तब तक साधना में कर्म नहीं हो सकता, और जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक सदगुरु की दया भी नहीं मिलेगी। एक दूसरे के पूरक है। सदगुरु की दया होगी तभी हम कर्म करेंगे, और जब कर्म करेंगे तभी दया मिलेगी। मगर हम फंसे कहाँ? आए तो हम हैं शब्द के द्वारा, और शब्द के द्वारा ही जाएंगे। स्वामी जी ने बार बार बताया, बच्चा तुम्हारी जीवात्मा को शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा नीचे उतारा गया है, और यहाँ काल भगवान मांग करके लाए फंसा दिया है, और उन्होंने कर्म का बंधन लगा दिया, इसलिए बधी है। पुण्य करो तो स्वर्ग जाओ, और पाप करो तो नरक जाओ। मरना जीना स्वर्ग नरक, बस इसी में जीवात्मा बढ़ती है। इसे मुक्ति नहीं, बार बार जन्म लेना मरना। मुक्ति कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, छूटेगी कैसे? छुड़ाने वाला जब कोई मिलेगा तभी छूट सकती। ऐसे अपने आप में जीवात्मा बेहोश पड़ी है, और इसके साथ कितने ठग लगे हुए हैं फंसाने के लिए, और जो लोग फंसाने के लिए लगे हैं उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं। विचार करने चीज है, जो हमको फंसाने के लिए लगे हुए हैं उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं। जो चोर उचक्का रहजन
हमको फंसा रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं, तो हमको मुक्ति कहाँ मिलेगी? इसीलिए लिखा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचे मूल को तो फूले फले अगाए। जैसे पेड़ है, पेड़ में अगर पत्ते पत्ते में पानी डाले तो पेड़ सूख जाएगा। पत्ते पत्ते क्या हैं? स्वर्ग, नरक, वैकुंठ तक। आगे भी अगर देखें तो यहाँ तक कि हम साधना अगर करेंगे तो हम छूट नहीं सकते। संसार में पूजा कहाँ से होती है? सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, क्योंकि पहले स्थान पे मूल चक्र पे गणेश जी मिलते हैं। और गणेश जी की पूजा हम कैसे करते हैं? मिट्टी ले आओ, गोबर ले आओ। अरे गणेश एक महादेवता है, उनका ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड से बड़ा है और 4 सूर्यों का उनके अंदर प्रकाश है, और उनकी पूजा हम करते हैं तुलोर की डिंकी और गोबर से। क्या आप खुश हो जाएंगे? फंसे हैं, ये ढोंग है, छूट नहीं सकते। दूसरे ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। ब्रह्मा में 6 सूर्यों का प्रकाश है। उसके बाद नाभि चक्र पे जाएंगे तो विष्णु मिलते हैं, वहां पर जो है उनके अंदर 8-10 सूर्यों का प्रकाश है। तो या तो वहां पूजा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शंकर की कोई पूजा कर रहा है। शंकर जी जो है संसार की दौलत सब दे सकते, जितने देवी देवता हैं कितना पावर होता है, संसार की दौलत दे करके फंसाने का काम करेंगे, छोड़ निकलने का काम नहीं करेंगे। चाहे इसकी पूजा करो, चाहे ब्रह्मा करो, चाहे विष्णु करो, चाहे गणेश जी की करो, यहाँ तक कि आगे बढ़ करके जैसे नौ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, ये भी फंसाने की काम करती है। ये माँ तो है, ये संसार की माँ है, त्रिलोकीनाथ की पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु गणेश की माँ है। बहुत पावर है इनके अंदर, मगर इनकी पूजा से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इनको काम ही दिया गया है जीवात्मा को फंसाने का। इनके पति जो 3 लोक के मालिक काल भगवान हैं, पहले स्थान के स्वामी हैं, उन्होंने नाद्या महाशक्ति को पावर दिया है कि जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश से काम ले करके संसार के सभी जीवों को फंसाते रहिए, निकलने न दीजिएगा। फिर जहाँ पर पहले स्थान के मालिक बैठे हैं, वहां से लेकर के 3 जगह वज्र फाटक लगे हैं। 3 जगह से जीवात्मा कहाँ जाए? एक दरवाजा टूट नहीं सकता, लकड़ी का दरवाजा तोड़ा नहीं टूटता है, लोहे का तोड़ा नहीं टूटता है, और वज्र का कैसे टूट जाएगा? क्या चाहिए उसके लिए? ये बैठे हुए जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, ये वज्र दरवाजा नहीं टूटेगा। किसी के अंदर पावर नहीं, न ईश्वर तोड़ सकते हैं, न ब्रह्म तोड़ सकते हैं, न पार ब्रह्म तोड़ सकते हैं, न महाकाल तोड़ सकते हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। जब तक संत सद्गुरु की दया नहीं होगी, इनसे नामदान नहीं मिलेगा, चलने का भेद नहीं मिलेगा। रास्ता कैसा है ये भेद स्वामी जी से जब तक नहीं मिलेगा, संत सद्गुरु से नहीं मिलेगा, ये वज्र दरवाजा नहीं खुलेगा। टूटा तो है नहीं, खुलता है, मगर खुलेगा कब? इनके दया जब होगी तब इनकी दया से वो दरवाजा खुलता है, ऐसे नहीं खुलेगा। क्योंकि वो तो फंसाने के लिए बंद ही किया गया दरवाजा, इसीलिए बंद किया गया है कि संसार की एक भी जीवात्मा ऊपर न जाने पर, अपने घर न जाने पर। इसलिए स्वामी जी ने कहा, बच्चा आंखें खोल करके, समझ बूझ करके, चेतना के द्वारा भजन करिए, क्योंकि संसार जड़ है। स्वामी जी बहुत बढ़िया सुंदर शब्दों में तो भाई अनामी धाम के प्रभु की वाणी में इतना तेज और क्या कहते हैं आकर्षण होता है, जो जीवात्मा सुनती है तो अपने आप उधर चिपक जाती है। तो स्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा कि बच्चा, ये शरीर जड़, संसार जड़, पति पत्नी जड़, सब जड़ है,
और सब जड़ की पूजा ही करते हैं, तो कहाँ कल्याण होगा। केवल इस शरीर में चेतन जीवात्मा है, चेतन गुरु है, चेतन सत्य है। तीन चीजें चेतन आपको मिलेंगी। हर मनुष्य धारी को जिसने नाम दान पा लिया है